आपसे निवेदन है, माता बहना जो बैठी हैं वो आगे खिसक जाएं। देखिए आपकी वीडियो बनाई जा रही है, कम से कम व्यवस्थित ढंग से आप बैठेंगे तो ठीक से वीडियो आएगी। सभी से आपसे निवेदन है आप आगे आ जाएं सभी, कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा नहीं, हम भी बैठे, हमें हवा नहीं लग रही यहाँ, हमें यहाँ हवा नहीं लग रही, इतनी गर्मी नहीं है, कोई बात नहीं, सभी आप आगे आ जाएं, आगे आइए। देखिए ठीक से बैठेंगे तो आपका ये वीडियो बहुत दूर दूर तक जाता है, तो आप ठीक से व्यवस्थित ढंग से बैठेंगे तो ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। धन्यवाद आपका। इतनी गर्मी नहीं, कोई बात नहीं। बैठिए। बहुत आदर सम्मान के योग्य आर्य समाज के समस्त यहाँ के कार्यकर्ता एवं उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, सत्य प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, हम और आप
यहाँ पर बैठ करके मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य हमें किस तरीके से प्राप्त हो सकता है। लगातार पिछले 3 दिनों से और आज चौथा दिवस है, हम सभी ये विचार विमर्श कर रहे हैं। हम आपके बीच में निवेदन कर चुके हैं कि 3 वेदों में जो मंत्र आया उसको गायत्री मंत्र, सावित्री मंत्र तथा महामंत्र कहा गया। गायत्री मंत्र में कहा है कि ईश्वर सर्वरक्षक है, प्राण स्वरूप है, दुख विनाशक है, यह लौकिक पारलौकिक सुख का देने वाला है ईश्वर, इस समस्त सृष्टि का बनाने वाला भी है वो। और आगे गायत्री मंत्र में कहा है तत्सवित वरेण्यम। सवित के बाद बात आई है वरेण्यम, वो जो ईश्वर है वो वरेण्यम है, अर्थात वो वर्ण करने के योग्य है। दूसरा वरेण्यम का अर्थ हुआ करता है अति सुंदर, अति श्रेष्ठ। इस संसार में उस ईश्वर के बराबर कोई भी सुंदर नहीं है, वो अति सुंदर है और अति श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ और दुनिया में कोई नहीं है। बात आती है कि ईश्वर अति सुंदर है तो प्रश्न उठता है कि जी ईश्वर की कोई आकृति तो है नहीं, रंग रूप उसका है नहीं, तो फिर हमने ये कैसे मान लिया कि वो सुंदर है। तो हमने पहले भी निवेदन किया था, यदि संसार की किसी वस्तु में आप सुंदरता देखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, यदि ये वस्तु सुंदर है तो इसका बनाने वाला जो है वो अवश्य ही सुंदर होगा। यदि वो इसका बनाने वाला सुंदर न होता, उसके पास सुंदर ज्ञान न होता, तो ये सुंदर वस्तु कभी बना नहीं पाता। उदाहरण के लिए 20 विद्यार्थियों को आप एक जैसी सामग्री दीजिए, रबड़, ब्रश, रूल, रंग, ये सारे सामान, और 20 विद्यार्थियों से कहिए कि इस सामग्री के माध्यम से आपको सुंदर सा चित्र बनाना है। चित्र चाहे किसी फूल का बनाओ, चाहे किसी मंदिर का बनाओ, और आप सुंदर चित्र बनाइए। आप देखते हैं कि 20 विद्यार्थियों में से सभी के पास सामग्री तो एक जैसी थी, लेकिन वो सभी विद्यार्थी एक जैसा सुंदर चित्र बना नहीं पाए। एक विद्यार्थी सुंदर चित्र बना देता है और बाकी सुंदर चित्र बना नहीं पाते। उनके पास सामग्री तो एक जैसी थी। तो सुंदर चित्र को देखने से पता चलता है यदि ये चित्र सुंदर है तो ये अपने आप सुंदर नहीं है, इसका बनाने वाला जो बच्चा है जिसके पास सुंदर ज्ञान था उसने ये सुंदर चित्र बना दिया, और जिसके पास सुंदर ज्ञान नहीं था वो सुंदर चित्र नहीं बना पाया। तो जिस प्रकार से सुंदर चित्र को देखने से पता चलता है कि इसका बनाने वाला सुंदर है, इसी प्रकार से इस सुंदर दुनिया को देखने से पता चलता है। कितनी सुंदर दुनिया है ये। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं नदियां हैं, कहीं झरने हैं, कहीं हरी भरी घास है, कहीं सुंदर रेत के टीले हैं, तो पता चलता है कि इसका बनाने वाला अवश्य ही सुंदर होगा। और आगे फिर बात आती है कि ईश्वर अति श्रेष्ठ है। इस संसार में उस ईश्वर के बराबर भी कोई नहीं है सज्जनों माताओं। उससे बड़ा हो जाना ये तो बहुत दूर की बात है, उसके बराबर भी कोई नहीं है, अति श्रेष्ठ है वो। हम यदि चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ श्रेष्ठताएं आ जाएं, तो वो श्रेष्ठताएं कैसे आएंगी? जब इस दुनिया में छोटा सा शिशु आता है, जब छोटा सा बच्चा आता है, तो वो अपनी माँ का वर्ण करता है। माँ श्रेष्ठ होती है, अपनी माँ के इर्द गिर्द घूमता है। माँ अपने उस बच्चे में ज्ञान गुण भर दिया करती है। बच्चा बड़ा होता है, फिर जब थोड़ा थोड़ा वो समझने लगता है तो माँ के साथ साथ वो पिता का वर्ण भी करता है, पिता के इर्द गिर्द भी घूमना शुरू कर देता है। फिर पिता भी उसमें ज्ञान गुण भर देते हैं। जब बच्चा और बड़ा होता है तो पिता के साथ साथ वो आचार्य का वर्ण भी करता है।
आचार्य के इर्द गिर्द घूमता है, आचार्य भी उसमें ज्ञान गुण भरते हैं। फिर जैसे जैसे वो अपने से श्रेष्ठों का वर्ण करता हुआ चलता है, वैसे वैसे उसके जीवन में श्रेष्ठताएं आती चली जाती हैं। लेकिन आचार्य से आगे कोई वर्ण करने के योग्य है, जिसका वर्ण कर लेने के बाद हमें दुनिया में अन्य किसी के वर्ण की फिर आवश्यकता नहीं रहती, वो है परम पिता परमात्मा। जिस प्रकार से अग्नि के नजदीक बैठने से उष्णता हमें प्राप्त होगी, इसी प्रकार से श्रेष्ठ ईश्वर के नजदीक बैठने से, उस ईश्वर की उपासना करने से हमारे जीवन में भी श्रेष्ठताएं आती चली जाएंगी। इसीलिए कहा अति श्रेष्ठ है वो, वर्णन करने के योग्य है। लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं कि जब कोई मनुष्य उस ईश्वर को वर्णन करने की इच्छा से चलता है, तो पहले ये लुभावना संसार व्यक्ति के सामने आता है और व्यक्ति संसार में लुभा करके रह जाता है। दुनिया में कुछ ऐसे धीरवीर, कुछ ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं जो लुभाते नहीं। जब नचिकेता यमाचार्य से मिलने पहुंचते हैं और यमाचार्य घर पर मिलते नहीं हैं, परिवार वालों से पूछा नचिकेता ने कि यमाचार्य कहाँ हैं। परिवार वालों ने बताया कि वो बाहर गए हैं। नचिकेता कहते हैं मुझे उनसे मिलना है। परिवार वालों ने कहा कि वो 3 दिन बाद आएंगे, तब तक आप रुकिए हमारे घर पर, हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो नचिकेता ने कहा कि नहीं, जब तक मैं आचार्य जी से मिलूंगा नहीं, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण ही नहीं करूंगा। कहते हैं नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा यमाचार्य के दरवाजे पर पड़ा रहा। जब यमाचार्य आए तो परिवार वालों ने बताया एक ब्रह्मचारी आपके इंतजार में 3 दिन से भूखा प्यासा पड़ा है। यमाचार्य नचिकेता के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, नचिकेता, किसी गृहस्थी के दरवाजे पर कोई धर्मात्मा, कोई सज्जन 3 दिन तक भूखा प्यासा रह जाए तो इससे गृहस्थी के किए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं नचिकेता, मैं नहीं चाहता मेरे किए सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाएं, उसके बदले में तुम मेरे से 3 वरदान मांग लो। और उस समय नचिकेता यमाचार्य से 3 वरदान मांगते हैं। पहले वरदान में वो कहते हैं, आचार्य जी, मेरे पिता मुझे पाकर के प्रसन्न हो जाएं, मुझे ये पहला वरदान दो। उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। दूसरे वरदान में वो कहते हैं, आचार्यवर, आप बताइए मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कब करता है, या कौन मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो यमाचार्य ने बताया, नचिकेता, मनुष्य के जीवन में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और इन 4 आश्रमों के बीच में 3 संधियां हैं और संधि से, रगड़ से अग्नि उत्पन्न हुआ करती है। वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति प्रवेश करता है और जब ब्रह्मचर्य आश्रम का समय उसका पूरा होता है और जब वो गृहस्थ में प्रवेश करने चलता है, तो गृहस्थ में प्रवेश करना और अपने कर्तव्यों का ठीक ठीक तरीके से पालन करना इतना कठिन है मानो जलती हुई अग्नि में से निकलना हो। उसके बाद गृहस्थ के बाद आता है वानप्रस्थ। व्यक्ति गृहस्थ में रहता हुआ मोह में इतना फंस जाता है कि फिर वो वानप्रस्थ ले ही नहीं पाता। उसका मन ईश्वर भक्ति में नहीं लगता, बेटा बेटी, उनके बच्चे, उनमें बहुत ज्यादा फंसा होता है मन। लेकिन जो व्यक्ति मोह को हटा करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और वानप्रस्थी का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन ठीक ठीक तरीके से करता है, वो दूसरी अग्नि परीक्षा में भी पास हो जाता है। और चौथा बताया है फिर संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम भी बहुत ही कठिन आश्रम है। तो यमाचार्य कहते हैं कि जिसने 4 आश्रमों में प्रवेश किया और अपने कर्तव्य का पालन ठीक ठीक तरीके से किया, मान लो उसने 3 अग्नि परीक्षाओं को पास कर लिया है, यानी इन आश्रमों में प्रवेश करना,
कर्तव्यों का पालन ठीक तरीके से करना इतना ही कठिन है 3 बार जलती हुई अग्नियों में से निकल जाना हो। और जो निकल जाता है, जो इस परीक्षा को पास कर जाता है, वो स्वर्ग प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तीसरे प्रश्न में यमाचार्य ने नचिकेता से जब कहा कि तीसरा प्रश्न और कीजिए, तो फिर नचिकेता कहते हैं आचार्यवर, मुझे बताइए आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाता है? कोई कहता है आत्मा भटकता है, कोई कहता है आत्मा जन्म लेता है, कोई कहता है आत्मा मुक्ति में चला जाता है। आप इसका समाधान मुझे दीजिए। जब ये प्रश्न किया तो आचार्य कहते हैं नचिकेता, तुमने मेरे से ऐसा प्रश्न किया है जिस प्रश्न को समझ पाना बहुत कठिन है और जिसको समझा पाना और भी कठिन है। वो कहते हैं नचिकेता, इसके बदले में तुम मेरे से कुछ और मांग लो, राज्य मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, तुम सोना चांदी हीरे जवाहरात ये संपत्ति मांग लो, मेरे से अपनी लंबी आयु मांग लो, कई कई 100 वर्ष तक जीने वाले पुत्र मांग लो, कुछ भी मेरे से मांग लो नचिकेता, लेकिन इस प्रश्न को मेरे से मत करो। जब ये बात कही यमाचार्य ने तो नचिकेता ने कहा, आचार्य जी आप तो मेरे से उन वस्तुओं को मांगने के लिए कह रहे हैं जो मनुष्य के कुछ क्षण के लिए तो सुखदायी होती हैं, लेकिन कुछ क्षण बाद ये मनुष्य के लिए दुखदायी बन जाती हैं। और सज्जनों, यही तो सत्यता है इस संसार की। ये संसार पहले हमें लगता है कि मान लो हमें सुख दे रहा है, ये वस्तुएं हमें सुख दे रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जब सत्यता उभर करके आती है, महाराज भर्तृहरि जब अज्ञान और मोह के अंधकार में वो डूबे हुए थे, तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही सत्यता उनके सामने आई तो एकदम से उनके अंतःकरण में आवाज आई कि अरे ये कैसी सत्यता है दुनिया की, मैं तो कुछ और ही समझे बैठा था और ये तो कुछ और ही निकला। और तब उन्होंने पश्चाताप करते हुए एक श्लोक लिखा, और बड़ा ही सुंदर श्लोक है। क्या लिखते हैं महाराज भर्तृहरि? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तम वयमेव तप्ता कालो नयातो वयमेव याता तृष्णान जीर्णं वयमेव जीर्णः तृष्णान जीर्णं वयमेव जीर्णः। भर्तृहरि कहते हैं मैं भ्रम में था। और क्या भ्रम था? समझा भोगों को मैं भोग रहा, भोगों ने ही भोग लिया मुझको। किसी व्यक्ति से पूछे कैसे हो जी, तो कहते हैं हाँ जी काट रहे हैं दिनों को, लेकिन सत्यता ये नहीं है। हम दिनों को नहीं काट रहे, सत्यता कुछ और है, ये दिन उल्टे हमको काट रहे हैं। लोग कहते हैं कि अजी आजकल तो देखो कितनी सुविधाएं हैं, सुविधाएं भोग रहे हैं हम सुविधाओं को नहीं भोग रहे, ये सुविधाएं हमको भोग रही हैं। दिन रात हम रोगी बनते चले जा रहे हैं क्योंकि हम भ्रम का शिकार हैं। भर्तृहरि कहते हैं मैं भी इसी भ्रम में था। समझा भोगों को मैं भोग रहा, भोगों ने ही भोग लिया मुझको। दहते रहे दुख हुतासन में, समझे थे कि तपा रहे तन को। कालन बीता हम बीते गए, ये काल ही खाए गया सबको। तृष्णा बूढ़ी ना भई मेरी, बूढ़ा कर सुखा दिया तन को। तृष्णा बूढ़ी ना भई मेरी, बूढ़ा कर सुखा दिया तन को। नचिकेता कहते हैं आचार्य जी आज तक मैंने
इन दुनिया के भोगों को भोगकर कोई भी मनुष्य तृप्त होता हुआ न देखा है न सुना है। मुझे उन भोगों की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो प्रश्न आपसे किया है मैं तो केवल उसका उत्तर चाहता हूं। उसके बाद यमाचार्य ने कहा, नचिकेता, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्या तुम वास्तव में सच्चे जिज्ञासु हो? तुम वास्तव में ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो? लेकिन अब मैं जान गया ये सांसारिक प्रलोभन तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर नहीं पाए। तुमने इन प्रलोभनों को ठुकरा दिया है। अब तुम इस बात को जानने के अधिकारी हो, आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहां जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा, आत्मा का जैसा जैसा ज्ञान होता है, जैसे जैसे कर्म होते हैं, वैसे वैसे आगे की योनि अथवा मुक्ति को आत्मा प्राप्त किया करती है। तो कहने का भाव है, जब हम सत्य की खोज में चलते हैं तो ये लुभावना संसार आ जाता है। ज्यादातर व्यक्ति अटक जाया करते हैं, लेकिन जो इस संसार को त्याग देते हैं, अपने लक्ष्य ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं, वो उस ईश्वर के दर्शन कर लेते हैं और उनका जीवन सफल बन जाया करता है। उनके जीवन में दिव्यताएं आ जाती हैं, उनके जीवन में श्रेष्ठताएं आ जाया करती हैं, उनके जीवन में अलौकिकताएं आती हैं। किसके जीवन में? जो ईश्वर के नजदीक रहा करते हैं, जो ईश्वर की उपासना किया करते हैं। क्योंकि यह तो सामान्य सी बात है। आप देखें, आपके यहाँ के जो भी चेयरमैन होंगे, आप सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो उनसे बड़े पद पर व्यक्ति हैं उनका भी सम्मान करते हैं। आपके यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं आप उनका भी सम्मान करते हैं। और कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री के पास बैठता हो तो उसका भी सम्मान करोगे, कहोगे कि ये व्यक्ति साधारण नहीं है, मुख्यमंत्री के पास बैठता है ये। और जो व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास रहने लगे, वहां बैठने लगे उनके पास, तो पूरे भारत देश के व्यक्ति सम्मान करेंगे उसका। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास बैठता है। लेकिन जो संसार के मालिक परम पिता परमात्मा के पास बैठता हो, जो उस ईश्वर की उपासना करता हो, तो क्या ये दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी? अवश्य ही करेगी। और इतिहास उठा करके देखें, जिन्होंने उस ईश्वर की उपासना की, दुनिया ने उनका सम्मान किया। उनके जीवन में वो स्वाभाविक रूप से दिव्यताएं आ गई। कहते हैं अकबर के जमाने में, अकबर के यहाँ एक तानसेन नाम के व्यक्ति रहा करते थे। वो बहुत ही सुंदर गाया करते थे। एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन, तुम बहुत सुंदर गाते हो, जितना सुंदर तुम गाते हो इतना सुंदर मैं क्यों नहीं गा पाता। जब तानसेन से ये प्रश्न किया तो तानसेन ने कहा, महाराज, अभी तो आपने केवल मुझे सुना है और आप मुझी को अच्छा बता रहे हो। अभी आपने मेरे गुरु को नहीं सुना। वो तो इतना अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा। तो अकबर ने कहा, अच्छा, आपके गुरु इतना अच्छा गाते हैं तो हमें सुनवाओ एक बार, कैसा गाते हैं आपके गुरु। तो तानसेन कहते हैं कि देखो, मेरे गुरुजी किसी के कहने से नहीं गाते, वो तो तब गाते हैं जब उनका मन होता है। यदि मैं कहने लगूं गुरुजी गाओ, इनको सुनना है, तो वो गाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ चलो, मैं प्रयास करूंगा। कहते हैं तानसेन अकबर को लेकर जंगल में पहुंचे, जहां उनके गुरु रहा करते थे झोपड़ी बनाकर, और अकबर से कहा, झाड़ियों में छिप जाना, मेरे गुरु को दिखाई मत दे जाना। अकबर झाड़ियों में छिप गए। तानसेन अपने गुरु के पास पहुंचे और गुरु के पास बैठ करके गाना शुरू किया, और गलत तरीके से गाने लगे, जानबूझकर, यानी जानते हुए भी। तो गुरु ने जब सुना तो उन्होंने कहा, तानसेन, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है ये इस तरीके से नहीं गाया जाता। देखो मैं बताता हूं, ये ऐसे गाया जाता है। तो तानसेन के गुरु ने जब गा कर के सुनाया, अकबर झाड़ियों में छिपा हुआ सुन रहा था। अकबर एकदम सुध बुध ही भूल गया, इतना अच्छा गाया तानसेन के गुरु ने। जब तानसेन वापस आए
अकबर झाड़ियों में से निकल कर के आया। अकबर ने कहा, तानसेन, वास्तव में तुम्हारे गुरु तो बहुत सुंदर गाते हैं। जब वो गा रहे थे तो मैं तो अपनी सुध-बुध ही भूल गया था। लेकिन तानसेन, जितना सुंदर तुम्हारे गुरु गाते हैं, इतना सुंदर तुम क्यों नहीं गा पाते? तो उस समय तानसेन ने जो बात कही थी, तानसेन ने कहा था, देखो, मैं तो एक छोटे से राजा को प्रसन्न करने के लिए गाता हूं। मैं आपके दरबार में गाता हूं आपको प्रसन्न करने के लिए, लेकिन मेरे गुरु किसी आप जैसे राजा को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाते। वो जब गाते हैं तो संसार के राजा उस परम पिता परमात्मा के लिए गाते हैं, इसीलिए वो इतना सुंदर गा लेते हैं, मैं इतना सुंदर नहीं गा पाता। कहने का भाव है, जिन व्यक्तियों का जीवन उस ईश्वर के लिए समर्पित हो जाता है, उन व्यक्तियों को ईश्वर वो शक्ति प्रदान कर दिया करते हैं, वो आत्मबल प्रदान कर दिया करते हैं कि फिर वो दुनिया में चमक जाते हैं और दुनिया में कभी किसी से भयभीत भी नहीं होते। लेकिन उसके लिए आवश्यक है हमारे अंदर पात्रता हो। इसीलिए तो उस ईश्वर का नाम वरुण भी है। वरुण क्यों कहते हैं उस ईश्वर को? उस ईश्वर के जो भक्त हुआ करते हैं, जो जिज्ञासु हुआ करते हैं, वो सांसारिक प्रलोभनों को ठुकरा करके उस परम पिता परमात्मा का वर्ण किया करते हैं। वृणोति भक्तान व्रतय वा भक्तय, इसीलिए उस ईश्वर का नाम वरुण है। तो आइए आप हम उस वरुण, उस परम पिता परमात्मा का वर्ण करें। और इतिहास में कितनी घटनाएं हैं ऐसी, जो ईश्वर भक्त थे, उनको बहुत भय दिखाया गया, उनको प्रलोभन भी दिए गए। महर्षि स्वामी दयानंद जी के जीवन को ही हम ले लें, क्या उनको डराया नहीं गया था? क्या उनको धमकाया नहीं गया था? क्या उनको रिश्वत प्रलोभन नहीं दिए गए थे? लेकिन स्वामी दयानंद ने कहा, नहीं, मैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। कोई एक बार उन्होंने कहा था कि लोग मेरे से कहते हैं कि तुम ईसाइयों की आलोचना मत करो, नहीं तो कमिश्नर नाराज हो जाएगा। स्वामी दयानंद ने कहा कि अरे, मैं कमिश्नर आदि को देखूं या ईश्वर की आज्ञा का पालन करूं? मैं तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर के लिए जीवन को समर्पित कर देते हैं ना, विद्वत जनों ने कहा है कि देखो, मनुष्य कई बार ये सोचता है मेरे पास जब पैसा आ जाएगा तो मैं भय से छूट जाऊंगा। लेकिन जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो उसे कर का भय सताता है। कोई सोचता है कि मुझे सुंदरता मिल जाएगी तो मैं भय से मुक्त हो जाऊंगा, सुंदरता आ जाने पर वृद्ध अवस्था का भय सताता है। कोई सोचता है मेरा यश फैल जाए तो मैं भय से छूट जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा। जब हमारा यश फैलता है तो फिर ये भय सताता है, कहीं हमारे परिवार का, हमारे कुल का कोई व्यक्ति ऐसी गलती न कर बैठे जिससे कि हमारे कुल पर कलंक लग जाए, हमारा कुल बदनाम हो जाए। जब हमारे पास शारीरिक बल होता है तो हमें यह भय सताता है कोई हमें पहलवानी में हरा न दे। जब हमारे पास विद्वता होती है तो हमें यह भय सताता है कि कोई हमें शास्त्रार्थ में न हरा दे। आखिर इस दुनिया में कौन व्यक्ति ऐसा है जो भय से मुक्त है? तो कहा है कि जो परम पिता परमात्मा की भक्ति करता है वो व्यक्ति इन सारे भयों से छूट जाया करता है। आनंदम ब्राह्मणे विद्वान न विवेति कुतस्य नेति। जो मनुष्य परमात्मा के आनंद गुण का पान कर लिया करते हैं वो हर प्रकार के भय से छूट जाया करते हैं। अकबर के ही जीवन की एक सत्य घटना और है, और बड़ी ही प्रेरक घटना है वो इतिहास की। एक बार अकबर ने अपने दरबार में सभी कवियों को बुलाया और कहा कि आप सभी कवि दरबार में आएंगे और मेरी प्रशंसा में आपको कविताएं बना करके लानी हैं। कवि सुनकर के चले गए। दूसरा दिन हुआ, दरबार में सभी कवि उपस्थित हुए और अकबर की प्रशंसा में कविताएं बना करके लाए। कविता उन्होंने ऐसी बनाई थी
कि अकबर ईश्वर है हमारा, तो अकबर हमें जीवन दे रहा है, अकबर हमें भोजन दे रहा है। उन्हीं कवियों में एक कवि बैठे थे जिनका नाम था गंग कवि। गंग कवि का नंबर आया। कवि गंग को खड़ा किया गया कि तुम क्या बना के लाए हो। तो उस समय कवि गंग खड़े हुए और कवि गंग खड़े होकर के कविता सुनाने लगे अकबर के उस भरे दरबार में, क्योंकि उन्होंने देखा कि अरे ये कवि तो इस अकबर को ईश्वर कह रहे हैं, ये ईश्वर है कोई, अरे ये साधारण इंसान है। तो उस समय कवि गंग ने अपनी बनाई कविता सुनाई दरबार में, और क्या सुनाते हैं वो। अब के गुनिया दुनिया को भजें, सब बांधे पोट अटंबर की, चापलूसी सुहाती करें हाँ में हाँ, इन्हें लाज नहीं कुल झब्बर की। है गंग तो एक आधार प्रभु, ये तो बात न माने बब्बर की, जिन्हें ईश्वर पर विश्वास नहीं, वही करियों आशा अकब्बर की। कवि गंग कहते हैं कि आज के इन कवियों ने तो अपने जीवन को इस अकबर की भक्ति में ही बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं अकबर का भक्त नहीं हूं, मैं ईश्वर का भक्त हूं। ये कवि कह रहे हैं कि हमको जीवन अकबर दे रहा है, लेकिन मैं कहता हूं मुझे जीवन अकबर नहीं दे रहा, मुझको जीवन ईश्वर दे रहा है। मैं इस अकबर की झूठी प्रशंसा कैसे कर सकता हूं। जब ये कहा तो अकबर को बुरा लगा, अरे इसने तो भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया। अकबर ने तुरंत खूनी हाथी अपने दरबार में मंगवाया और कहा कि खूनी हाथी के सामने कवि गंग को खड़ा करो और वो खूनी हाथी इसको मार देगा। कवि गंग सामने खड़े थे, खूनी हाथी लाया गया। सैनिकों ने पूछा, कवि गंग आपकी मौत आपके सामने खड़ी है, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, कुछ खाना हो, किसी से मिलना हो। तो कवि गंग ने कहा, कुछ नहीं खाना मुझे, न किसी से मिलना, मुझे जाते जाते अकबर को एक कविता और सुनानी है। तो कहा सुनाओ। तो उस समय कवि गंग दूसरी कविता सुनाते हैं, और वो क्या सुनाते हैं। देवन को दरबार जुर्यो, जामे पिंगुल छंद बनाई के गायो, औरन पे अनुमान लाग्यो ना, नारद ने प्रसंग चलायो। है मृत्यु लोक में गंग कवि, जब गंग को नाम सभा में आयो, तब चाह भई परमेश्वर की, लेवे को कवि गंग गणेश पठायो। क्या कहा कवि गंग ने कि अकबर ऊपर देवताओं का दरबार लगा हुआ था, और वहां पर एक कवि ने बहुत सुंदर छंद गा करके सुनाया। उसके छंद को सुनकर सब देवता उसकी वाहवाही करने लगे, प्रशंसा करने लगे। तब नारद जी ने कहा कि अरे तुम इस कवि की ही प्रशंसा कर रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है। एक इससे भी अच्छा कवि है जो पृथ्वी लोक पर रहता है, जिसका नाम है गंग कवि। तो ईश्वर ने कहा, अच्छा इतना अच्छा कवि नीचे क्या कर रहा है, ऊपर लेकर क्या उसे। तो और ईश्वर की आज्ञा हुई है और उसने मुझे लेने के लिए गणेश भगवान को भेजा है। वाह मेरे ईश्वर। कहते हैं ऐसा कहकर कवि गंग ने छलांग लगाई और खूनी हाथी की सूंड से लिपट गए। और बताया जाता है इतिहास में कि जो खूनी हाथी व्यक्ति को सामने आते ही मार डालता था, उस खूनी हाथी ने कवि गंग को अपनी सूंड से उठा करके अपनी पीठ पर बिठा लिया। क्योंकि सज्जनों, जो व्यक्ति उस ईश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, मृत्यु भी उनको भयभीत नहीं कर पाती, और दुनिया की कोई ताकत उनको भयभीत भला कैसे कर सकती है। इसीलिए कहा, जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं की, चरणों में प्रभु के जो जा पड़े हैं। चाहे उनके पास पैसा नहीं है, चाहे उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतने सुखी रहते हैं। अरबपति खरबपति व्यक्ति इतना सुखी नहीं रहता। वो ही हमेशा हरे भरे हैं, उन्हीं का जीवन धन्य हुआ है, उन्हीं का ये जन्म और आगे के जन्म। तुम चिंता मिट्टी है उन्हीं की,
जगत में चिंता मिटी है उन्हीं की, चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिटी है उन्हीं की, चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं के, जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं के। फकीर बन करी न पाया तुझको, वजीर बन कर न पाया तुझको, फकीर बन कर न पाया तुझको, अमीर बन कर न पाया तुझको, फकीर बन कर। उसी को दर्शन हुए हैं तेरे, उसी को दर्शन हुए हैं तेरे, उसी को दर्शन हुए हैं तेरे। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं के, जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं की। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं, वही हमेशा हरे भरे। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं की। न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से। वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं। जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं के, जगत में चिंता मिट्टी है उन्हीं की। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं, वही हमेशा
हरे भरे हैं वही हमेशा हरे भरे। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं जगत में चलता मिट्टी है उन्हें। वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं जगत में चलता मिट्टी है उन्हें। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं वही हमेशा हरे भरे हैं वही हमेशा हरे भरे। चरणों में तेरे जो आ पड़े जगत में चलता मिट्टी है उन्हीं जगत में चलता मिट्टी है उन्हीं। चरणों में तेरे जो आ पड़े वही हमेशा हरे भरे। चरणों में जगत में चलता मिट्टी है उन्हीं। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं वही हमेशा हरे भरे। चरणों में तेरे जो आ पड़े हैं जगत में चलता मिट्टी है उन्हीं। आइए हम अपने इस जीवन को चाहते हैं कि हम निर्भय होकर के व्यतीत करें, तो उसका उपाय ईश्वर की भक्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। तो आइए हम अब विचार करते हैं कि हमारे जीवन में वो कर्म कौन से हैं जो हमें ईश्वर के नजदीक पहुंचाने। व्यवस्था हमने प्रातः काल आपके बीच में विचार किया था ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। ब्रह्मचर्य आश्रम सफल कब और कैसे माना जाता है, और अब हम आपके बीच में विचार करते हैं गृहस्थ आश्रम के बारे में, क्योंकि गृहस्थ भी सबसे श्रेष्ठ आश्रम है। जिस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन की नींव हुआ करती है, इसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम उस नींव पर बना हुआ एक सुंदर भवन हुआ करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम, जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करता है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को किस किस तरीके से उसे निभाना होगा। वैसे तो बहुत सी जिम्मेदारी उसकी होती है सज्जनों, लेकिन एक जो जिम्मेदारी होती है वो होती है प्रत्येक गृहस्थी के लिए, जिस जिम्मेदारी को निभाए बिन गृहस्थ जीवन केवल अधूरा ही नहीं व्यर्थ हो जाता है, और वो है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक उत्तम धर्मात्मा चरित्रवान संतान पैदा करके देना। ये प्रत्येक गृहस्थी का कर्तव्य है।
यदि संतान चरित्रवान नहीं है, धर्मात्मा नहीं है, जितेंद्रिय नहीं है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? वैसे कारण बहुत हुआ करते हैं बिगाड़ के, लेकिन एक मुख्य कारण माता पिता के अंदर बिगाड़। इसीलिए संतान को महान बनाना है तो क्या करना होगा? माता पिता को महान बनना होगा। और कैसे कैसे? जब संतान का विषय आता है तो एक प्रसंग दूसरा और भी इसके साथ जुड़ जाता है, और वो है, देखा जा रहा है समाज में, और ये बुराई काफी लंबे समय से चली आ रही है कि गृहस्थी संतान तो चाहते हैं, लेकिन संतान क्या, केवल बेटा चाहते हैं, बेटी बहुत कम चाहते हैं। सभी की इच्छा यह है कि बेटी हो या न हो कोई दिक्कत नहीं है, हमको बेटा चाहिए। अच्छा सोचिए, यदि आपकी प्रार्थना परमात्मा स्वीकार करने लगे, सबको बेटा ही देने लगे, तो कैसी स्थिति हो जाएगी देश की, संसार की। और उनसे पूछा जाए कि जी बेटा क्यों चाहिए आपको, बेटी क्यों नहीं चाहिए, तो पता नहीं कितने कितने कारण वो बता दिया करते हैं। और उसका परिणाम आज तो ये हो रहा है, बेटियों को न चाहने का, कि छोटी छोटी बेटियों को गर्भ में ही खत्म करवा दिया जा रहा है। महिलाएं गर्भ में ही बेटी को खत्म करवा देती हैं, और उस बेटे के लिए जो ज्यादातर आवारा बाइयात इधर उधर घूमने वाले, आप एक कहेंगे ना, इतनी देर में 4 सुना देंगे आपको, ज्यादातर, सभी ऐसे नहीं होते लेकिन ज्यादातर। और उस बेटे के लिए बेटियों को खत्म कराया जाता है। और पूछा जाए कि भाई आप बेटियों को खत्म क्यों कराते हो, तो वो ये कहते हैं कि जी बहुत से कारण हैं, हमें बेटा चाहिए। एक कारण तो ये है कि देखो बेटे के बिना वंश नहीं चलता, इसीलिए बेटा चाहिए। अच्छा आप देखिए, हमारे यहां ऐसी ऐसी बेटियां हुई, माता सीता, महारानी कौशल्या, महारानी लक्ष्मीबाई, पद्मावती, क्या इन्होंने अपने माता पिता का वंश नहीं चलाया? इनके बेटे शायद इनका नाम रोशन न कर पाते, इनके माता पिता का, लेकिन बेटियों ने अपने माता पिता का वंश चला दिया। और हमेशा हमेशा इनके माता पिता को इनके साथ याद किया जाता रहेगा। वंश केवल बेटा ही चलाता है, बेटियां नहीं चलाती क्या? और सज्जनों सोचो, बेटा बड़ा हुआ और शराब पी करके यदि वो नालियों में गिरता है तो वंश कैसा चलेगा? ऐसा वंश तो न चले तो ही अच्छा है। आप ये कैसे कह सकते हो कि बेटा होगा तो नाम रोशन ही करेगा, आपका नाम बदनाम भी कर सकता है। कई बार कहते हैं कि जी यदि बेटा नहीं हुआ तो वृद्ध अवस्था में क्या होगा हमारा, कौन हमारी देखभाल करेगा? आंखों से देखा जाता है ऐसे माता पिता जिनके कई कई बेटे हैं, बेटों के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी माता पिता को एक एक टुकड़े के लिए तरसते देखा है हमने अपनी आंखों से। और ऐसा भी हमने देखा है जिस माता पिता के बेटा नहीं है, बेटियां उनका पूरा ध्यान रखती हैं, उन्हें इतनी सुविधाएं देती हैं, शायद बेटा इतनी सुविधा उन्हें नहीं दे पाता। कहते हैं कि बेटा तो घर का दीपक होता है, बेटे के बिना क्या है? बेटा घर का दीपक होता है, लेकिन बेटी देहरी का दीपक होती है। और घर के दीपक से ज्यादा उत्तम देहरी का दीपक हुआ करता है। घर का दीपक केवल घर में प्रकाश करता है, और देहरी का दीपक घर में भी प्रकाश करता है और बाहर भी प्रकाश करता है। यानी बेटा केवल एक घर को बनाता है और बेटियां 2 घरों को बनाया करती है। इसीलिए बेटे से ज्यादा उत्तम है बेटी। आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, अच्छी नौकरी से लगाया, तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसे नौकरी से लगा रहे हो। लेकिन आप अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर अच्छी नौकरी से लगाकर जब दूसरे परिवार को देते हो तो आप पुण्य के भागी बनते हो, क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से ये सब कर रहे हो।
इसीलिए बेटियों को कई बार व्यक्ति ये भी कहते हैं कि जी महंगाई का जमाना है, बेटियों के लिए हम दहेज कहां से लाएंगे। पहली बात तो ये है, आपका भी अनुभव होगा, बेटियों के पिता जो होते हैं, ईमानदार जो होते हैं, वो स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि बेटी के विवाह में लिया हुआ कर्जा मनुष्य पर भार नहीं बनता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कर्जा कब कब वो चुका दिया करते हैं। दूसरी बात यह है सज्जनों, जब बच्ची छोटी सी होती है तो माता पिता के घर में काम करना शुरू करती है। शहरों में तो इतना नहीं करती बहनें काम, लेकिन गांव में जाकर के देखोगे आप, माँ के साथ 4 बजे चारपाई छोड़ देनी और सुबह से लेकर के शाम तक पिता के साथ खेती का काम भी करना, माँ के साथ घर का काम भी करना और उसके बाद अपनी पढ़ाई भी करनी, और पढ़ाई में भी अपने भाइयों से आगे रहना, पीछे नहीं आगे। बेटियों का पूरा काम मिलेगा, सारा काम, कोई भी जिम्मेदारी दे दो, शायद बेटों का काम पूरा नहीं मिलेगा। यानी बचपन से लेकर जब तक विवाह होता है, माता पिता के घर में इतनी मेहनत करती है बेटी, इतना दहेज में लेकर नहीं जाती, उससे ज्यादा मेहनत माता पिता के घर में करके चली जाती है, उससे ज्यादा काम करके चली जाती है। और फिर भी कहें कि बेटी को दहेज बहुत देना पड़ता है। आज का व्यक्ति इतना अहंकारी बन गया है, वो सोचता है कि यदि मैं बेटी चाहता हूं तो बेटी होगी, और यदि मैं बेटी नहीं चाहता तो बेटी कैसे हो जाएगी। वो भूल जाता है उस अदृश्य शक्ति, उस ईश्वर को, जिसके सामने ना हमारी मर्जी चलती है और ना ही आपकी मर्जी चलती है। और यदि हमने उसके विपरीत दौड़ने की कोशिश की तो परिणाम भी भोगना पड़ेगा। एक बार दिल्ली के अंदर एक शहर में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, खारी बावली में, और वहां पर कार्यकर्ता थे, वो बता रहे थे कि दिल्ली के बहुत बड़े अस्पताल में मेरा मित्र काम करता है। मैं अपने मित्र से चर्चा कर रहा था कि देखो, व्यक्ति गर्भ में बेटियों को खत्म करवा रहे हैं, कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं वो। तो वो बताते हैं, मेरे साथी ने बताया था कि मेरा डॉक्टर और भी बड़ा अपराध ये करता है। लगभग 3 या 4 वर्ष पहले की बात है ये। बताया कि एक भ्रूण हत्या के वो लगभग 20,000 रुपए लेता है, अब तो ज्यादा लेते होंगे। और 20,000 रुपए बनाने के लिए यदि गर्भ में बेटा भी होता है तो भी बेटी बता देता है, और लोग बेटे को खत्म करवाते हैं। किसका परिणाम है ये? कई बार ऐसा होता है, ना बेटे का मुंह देखने के लिए मिलता है, ना बेटी का संतान होती नहीं, रोते रोते जीवन निकल जाता है। ये ऐसे ही तो कर्मों का परिणाम हुआ करता है। इसीलिए सज्जनों, कभी भी बेटियों को बेटे से कम नहीं समझना चाहिए। आज आप देखो, किसी भी क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में देखो, नौकरियों के क्षेत्र में देखो, आप राजनीति के क्षेत्र में देखो, खेल या फिर धर्म के मार्ग पर देखो, या राष्ट्र सुरक्षा के क्षेत्र में देखो, आज की बेटियां बेटों से किसी भी प्रकार से कम नहीं हैं। आगे तो निकल रही हैं लेकिन पीछे नहीं रह रही। और बेटी का जो हृदय होता है वो कितना कोमल होता है। बेटी सोचती है कि परिवार के जो सदस्य हैं उनको कष्ट सहन न करना पड़े, मैं कष्ट सहन कर लूंगी। घर में कोई काम आप बेटे से कहिए, बेटा वो काम कर दो, तो बेटा कहेगा नहीं, और भी बहुत से उपाय खोजेगा। कहते हैं एक बार एक सज्जन गांव से निकल रहे थे, रास्ता था वहां होके, तो उन्हें प्यास लग रही थी। उन्होंने कहा मैं पानी कहां से पीऊं? तो उन्हें एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। कहा बेटा हमें प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिलाओगे? तो वो लड़का कहने लगा जी मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर तो दूर है यहाँ से। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तो ये जो घर दिखाई दे रहा है यहाँ से ले आओ, कि इस घर से तो लड़ाई हो गई, हमारी झगड़ा है, इस घर से तो हम नहीं जाते इनके यहाँ। उन्होंने कहा चलो तो इस घर से ले आओ। तो वो कहने लगा इसी ने तो करवाया था झगड़ा। तो कहा अच्छा तो इसके यहाँ से ले आओ। तो वो कहने लगा इसी की वजह से तो हुआ था, पानी कहाँ से लाऊं तुम्हारे लिए। यानी आप एक काम की कहोगे, बहुत उपाय खोज लेंगे बचने के, लेकिन बेटियों को देखो
आप काम की कहें, यदि बेटी भोजन भी कर रही होगी तो तुरंत छोड़ देगी, पहले आपका काम करके लाएगी, उसके बाद में वो भोजन करेगी और बड़ी प्रसन्नता के साथ सारे काम करती है। माता पिता के हर दुख दर्द को जितना बेटी समझती है, शायद बेटा कभी नहीं समझ सकता। कहते हैं एक गांव में ऐसा नियम था कि किसी भी घर में यदि बेटी पैदा हो तो उसको होते ही खत्म कर दो, और ऐसे अन्याय बेटियों पर होते रहे, अब तक होते रहे, अब जाकर के कहीं बंद हुए, अब हत्याएं होने लगी गर्भ के अंदर। ऐसे ही उस गांव में भी बेटी को पैदा होते ही जान से मार दिया जाता था। एक घर में बेटी पैदा हुई, माता पिता ने कहा नहीं, हम अपनी बेटी को खत्म नहीं कर सकते। वो बच्ची बड़ी हो गई, लगभग 8-10 वर्ष की। गांव वालों ने पंचायत लगाई और पंचायत बुलाकर के उस बच्ची के पिता को भी बुलवाया और कहा कि तू अपनी बेटी को खत्म क्यों नहीं करता। वो कहने लगा कि बेटी को खत्म कैसे कर सकता हूं, मेरी बेटी है वो। गांव वालों ने कहा ठीक है, खत्म मत कर, लेकिन गांव को छोड़ करके चला जा। हम नहीं चाहते कोई व्यक्ति हमारे ऊपर चढ़ाई करे, बारात लेकर के आए। वो कहने लगा कि गांव को छोड़कर कहां जाऊंगा मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरी जमीन यहाँ है, मेरा घर यहाँ है। तो उन्होंने कहा बेटी को खत्म कर दे, एक काम करना पड़ेगा। जब पंचों ने ये फैसला सुना दिया तो बेटी के पिता ने कहा ठीक है, गांव को छोड़कर के तो कहां जाऊंगा, बेटी को ही खत्म किए देता हूं। घर पहुंचे वो पिता, अपनी बेटी से कहा बेटी मुझे खेत पर काम है, तुम मेरे साथ चलोगी। बेटी हंसती हुई छोटे छोटे कदमों से पिता के साथ चल दी खेत पर। और जब खेत पर पिता पहुंचे और वो जमीन में खड्डा खोदने लगे, खड्डा खोदते खोदते काफी देर हो गई, उन्हें पसीना आने लगा। बेटी दूर बैठी देख रही थी। बेटी दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी पिताजी आपको तो पसीना आ रहा है, पिताजी आप तो थक गए हो, ऐसा करो पिताजी ये खड्डा मैं खोदती हूं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद में तुम खोद लेना। पिताजी तो खड्डा खोद रहे थे, बेटी की गर्दन दबा के इसी में दबा दूंगा खड्डे में। जब बेटी ने ये कहा तो पिता के हाथ से वो फावड़ा छूट गया। पिता ने सोचा कि जो बेटी मेरे माथे से टपकते हुए पसीने की एक बूंद नहीं देख पा रही, मैं एक पिता होकर उसे अपने हाथों से कैसे खत्म कर सकता हूं। बेटी को गोद में लिया, आंसू बहाने लगा, पिता बेटी को चूमने लगा। उसके बाद अपने गांव में आकर पंचों से कहा कि मैं तुम्हारे गांव को छोड़कर के जा रहा हूं, मैं भीख मांग सकता हूं, लेकिन मैं अपनी इस बेटी को खत्म नहीं कर सकता। जो बेटी माता पिता के हर दुख दर्द का अनुभव करती है और वही माता पिता इतने निर्दयी बन जाएं कि बेटी को गर्भ में ही खत्म करवा दें, तो क्या वो माता पिता ईश्वर के दंड से बच पाएंगे। एक कवि की कल्पना है, एक माँ उसने अपनी बेटी को गर्भ में ही खत्म करवा दिया और वो बेटी उस माँ को स्वप्न में दिखाई दे रही है और कह रही है माँ ये तूने क्या किया। माँ मैंने तो सुना था कि माँ अपनी संतान को बहुत प्यार करती है, लेकिन तूने मुझे कैसा प्यार दिया, तूने तो मुझे दुनिया में आने ही नहीं दिया। और बार बार वो प्रश्न पूछ रही है माँ तूने मुझे खत्म क्यों करवाया, एक बार मेरे से समाधान तो पूछा होता, तेरे सामने क्या समस्या थी मैं तुझे समाधान देती। और उस समय वो बेटी माँ से क्या कह रही है कवि के भावों में।